दोस्तों यार इस वीडियो हम सीबीएसई क्लास 11 मैथ चैप्टर नंबर 1 सेट का एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे और हमने 2 एक्सरसाइज कर लिया तो इस वीडियो हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा मार्क करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग। ये सिंबल हमको फिल करना है। इस जो हमें यहाँ पर ब्रैकेट ये खाली दिया गया है इसमें हम इस सिंबल को फिल करना है। ये सबसेट होता है, ये नॉट सबसेट होता है। इस सिंबल को हमें इसमें फिल करना है। तो ये पहला आपका ऑप्शन है। ये सेट दिया गया है 2 3, इसके एलिमेंट है 2 3 4 और ये क्या ये इस सेट में से ये निकाले गए, इस सेट में से ये सबसेट बनेगा। तो अगर हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी सेट अगर हम सबसेट बना रहे हैं तो हमें यूनियन सेट में से वो एलिमेंट निकाले गए हैं। तो इस सेट में से ये सेट निकाले गए हैं तो ये हमारा सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें ये वाला सिंबल आपका आ जाएगा सबसेट, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें एलिमेंट है ये यहाँ पर है। देखिए 2 3 4 इस सेट में से ये एलिमेंट निकाल के एक अलग से सेट बनाए गए हैं तो ये आपका सबसेट हो जाएगा। इसका सबसेट ये हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, ये वाला सिंबल आपका आएगा। ठीक है, अब दूसरे वाला देखिए ABC। ये एक सेट दिया गया है ABC और ये क्या इसमें से निकाला गया है BC BCD। ये एलिमेंट इस सेट में से निकाले गए हैं? नहीं निकाले गए। देखिए यहाँ पर BC है मगर A नहीं है। ये कहाँ से आ गया? ये नहीं बिलोंग कर रहा है इस सेट में से, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये वाला सिंबल आ जाएगा। ये सबसेट इसका नहीं होगा क्योंकि ये एलिमेंट जो A है इसमें से नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो ये सबसेट इसका नहीं बन पाएगा, इसलिए ये वाला सिंबल आ जाएगा। और ये अब देखिए स्टेटमेंट दिया गया, सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। अब इसको हम फिल करना पड़ेगा। तो ये बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मतलब कि एक्स जो है कि क्लास 11 के स्टूडेंट लिए गए हैं आपके स्कूल में से। क्या ये कहाँ से लिए गए हैं? एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपकी स्कूल में से क्लास 11 के बच्चे को निकाल के एक अलग से सबसेट बना दिया गया है, तो ये एक सबसेट है इसका, इसलिए ये वाला सिंबल आपका आ जाएगा। क्योंकि आपके स्कूल में से ही निकाल के बनाए गए हैं। आपके स्कूल में के सपोज कर लिए कि आपके जो स्टूडेंट थे क्लास 11 को एक एलिमेंट मान लीजिए और उससे हम एक सेट बना रहे हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, इसलिए ये सबसेट ये वाला सिंबल लग जाएगा। अब सिमिलरली ऐसे इसको करेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। अब रेक्टेंगल में से ट्रायंगल निकाला ही नहीं जाएगा तो ये कैसे सबसेट बनेगा? इसलिए ये वाला सिंबल आपका नॉट सबसेट वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल सेट, ये जो यूनियन सेट है आपका ट्रायंगल का है, तो उसमें से रेक्टेंगल का है, तो वहाँ से कहाँ ट्रायंगल निकलेगा ही नहीं, उसमें ट्रायंगल है ही नहीं, तो कहाँ से आपका सेट बनेगा ट्रायंगल का? इसलिए ये इसका सेट सबसेट नहीं है। ठीक है, अब ये पाँचों वाला एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स जो है आपका इवन नेचुरल नंबर है और ये यहाँ से निकाला गया है। एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। मतलब कि पूरे नंबर आपको इंटीजर में आते हैं, उसमें से हम इवन नंबर निकालेंगे तो आपका इसमें से इवन नंबर निकाला जा सकता है। इसलिए ये यहाँ से हम इस एलिमेंट को निकाल सकते हैं, इसलिए ये सबसेट होगा इसका। ठीक है, तो ये वाला आपका सिंबल लग गया। अब हम इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आप उसको करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गाइस यार दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोला है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। मतलब कि ये जो सिंबल लगाया गया है इनके हिसाब से ये गलत है या सही है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है सेट ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी सी ए। मतलब कि ये बोल रहा है कि क्या ये सेट जो ए बी दिया ये इसका सबसेट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसमें एलिमेंट है ए बी, इसमें भी एलिमेंट ए बी है। मतलब कि इससे हम सेट ए ये बना सकते हैं, तो ये हमें गलत दिया गया है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये देखिए इसका हम बना सकते हैं क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ पर है, तो यही एलिमेंट उठा के हमने एक सेट बना दिया, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। इसलिए ये यहाँ मगर हमको दिया है कि ये सबसेट नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है ए ई सबसेट
एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल जितने होते हैं उससे हमें एक सेट बना के दिया गया है। क्या ये इसका सबसेट है? जी हाँ, ये सबसेट है, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIOU होते हैं, तो हमने AE निकाल के दो एक सेट बना दिया है, तो ये हमारा सेट सबसेट हो जाएगा इसका, इसलिए हमारे ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है। अब तीसरा वाला आइए, सेट 1 2 3 इसके एलिमेंट है, ये इसका सबसेट है। क्या ये इसका सबसेट है? 1 2 3 1 2 5 1 3 5 सॉरी 1 3 5, क्या इस सेट का ये सबसेट है? यहाँ पर हमारे पास देखिए 1 है 3 है, मगर यहाँ पर 2 नहीं है, मगर यहाँ पर 2 है, तो ये हम 2 कहाँ से लाएंगे? इसमें है ही नहीं, तो कैसे ये सेट बन जाएगा? इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है, ये गलत हमारा हो जाएगा, ये भी फाल्स हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है सेट ए, क्या ये इसका सबसेट है? क्या ये जो सेट दिया है इसका सबसेट है? जी हाँ गाइस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ए है, इसलिए इस एलिमेंट को हम यूज करके एक सेट बना सकते हैं जो कि इसका सबसेट होगा। तो ये वही चीज़ दिया गई, ये इसका ए जो है इसका सबसेट होगा, ये भी ट्रू आपका हो जाएगा। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है। सबसेट और ये जो सिंबल होता है बिलोंग टू, ये सबसेट का सिंबल होता है, ये बिलोंग टू का सिंबल होता है। तो सेट ए क्या इस सेट से बिलोंग करता है? इसमें ये दिया है कि सेट ए जो है इस सेट में बिलोंग करता है, तो सेट नहीं बिलोंग करता मगर एलिमेंट बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सेट ए नहीं बिलोंग करता, सेट ए बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट ए बिलोंग करता है इस सेट से, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर सबसेट रहता तो ट्रू होता है, क्योंकि यहाँ पर वो ये चीज़ें यहाँ पर हुई है, अगर यहाँ पर भी बिलोंग तो रहता तो ये गलत हो जाता, मगर ये सबसेट दिया है तो ये सही है हमारे लिए, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमने 5 ऑप्शन करवा दिए, एक ऑप्शन वाला आपको बचा है, तो वो करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। गाइस अब तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन बोल रहा है, लेट सेट आपको दिया गया है ए, जिसके एलिमेंट है 1 2, एक सेट के अंदर ये दिया गया है, ये सेट नहीं है, ये इसके एलिमेंट में ही काउंट होगा, तो 3 4 एक एलिमेंट ये हो जाएगा, एंड 5 ये आपके एलिमेंट दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई, इसमें हम ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो बताना है। ठीक है, तो देखिए ये इसका एक एलिमेंट है, ये पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसका एलिमेंट होगा, ये सेट नहीं है, ये इसका एलिमेंट है। यहाँ पर इस दोनों बातों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है सेट 3 4, क्या ये इसका सबसेट है? हमने आपको पहले ही बता दी चुका हूँ कि ये इसका एक एलिमेंट है, सेट नहीं होगा, ये इसका एक एलिमेंट होगा, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा इसमें। ठीक है, ये इनकरेक्ट होगा। और ये अब देखिए ये इस एलिमेंट है, तो ये इस सेट से बिलोंग कर सकता है, सबसेट नहीं होगा, बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट होगा सेट ए का, जो कि सेट ए से बिलोंग करेगा, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है, ये गलत हो जाएगा, लेकिन हमको इनकरेक्ट वाला बताना है, तो ये वाला सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन आंसर ये होगा। और ये और क्यों वाई पूछा है? क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, सेट नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ये क्योंकि ये एलिमेंट है तो सेट अगर हमको बनाना है तो ये वाला बन जाएगा। ये तीनों चीज़ें में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसका ये सेट हो जाएगा, ये एलिमेंट है, एलिमेंट का सेट हो जाएगा, तो ये इसका सबसेट होगा ए का, ये एलिमेंट है, इसका सेट ये है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि हम एलिमेंट से सेट बना सकते हैं, तो वो सबसेट हो जाएगा इसका इस सेट का। और ये बिलोंग करेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, क्योंकि ये एलिमेंट है तो ये सबसेट कैसे होगा। ठीक है, इसमें आप तीनों रिलेशन बना सकते, हमने बता दिया क्लियरली, क्योंकि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। फिर से देख लें, क्योंकि ये जो है आपका एलिमेंट दिया गया, ये जो एलिमेंट दिया गया ये एलिमेंट एक है, ना कि सेट है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा और ये बिलोंग करेगा। और इसका हम सेट बनाएंगे, 2 बार ये ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट 2 बार लगाएंगे, तब वो सबसेट बन जाएगा। ठीक है, अब 1 बिलोंग टू ए, ये एलिमेंट है, तो ए जो 1 है ए से बिलोंग करता है, बिलोंग वाला सही ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट है, तो हम अगर सेट बनाना, सबसेट बनाना, तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, मगर ये वाला यहाँ पर ब्रैकेट नहीं, इसलिए ये गलत होगा। ये वाला देखिए 1 2 3, ये वाला सबसेट बन जाएगा, क्योंकि एलिमेंट से हम सेट बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा।
ये वाला भी सही है आपका। ये जो है ये सेट ए का सबसेट होगा। ये वाला ये ऑप्शन, ये सेट जो है 1 to 5 बिलोंग करता है ए से, क्या ये सही होगा? ये नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसेट बन जाएगा। अगर इसको ऐसा रहता, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं रहते तब ये सही रहता, मगर ये एक सबसेट बना के दिया गया, तो ये सेट बना के दिया गया है जो कि सेट ए से बिलोंग नहीं करता। ये इसके एलिमेंट हैं तो बिलोंग कैसे करेंगे? ठीक है, सबसेट हो जाता मगर बिलोंग कैसे करेंगे? ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। और जितने भी बचे हैं 2-4 ऑप्शन जो बचे हैं आप उससे कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, उसमें हम ये एलिमेंट ये सेट दिया, इसका सबसेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सबसेट कैसे बनाएंगे? देखिए इसका सबसेट कितना हो जाएगा। ये जो सेट है इसका खुद अपने आप का एक सबसेट है, तो ये हो जाएगा एक। और इसका एक फाई जो होता है एम्प्टी सेट, वो भी इसका सबसेट होता है। किसी भी सेट का एम्प्टी सेट जो होता है वो अपने किसी भी सेट का वो सबसेट होता है, और जो सेट होते हैं वो अपने आप के खुद एक सबसेट होते हैं। अब तो इसके दो सबसेट हो गए। अब इसके आइए, इसको हम एक ये बना सकते हैं सबसेट, एक ये भी बना सकते हैं सबसेट। ये खुद का एक सबसेट होगा अपना, और ये एक एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट होगा। तो इसके 4 सबसेट बन जाएंगे। सिमिलरली इसको बना सकते हैं हम 1, ये वाला हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, ये वाला हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, वहाँ पर लाइटनिंग हो रही होगी। 1 एक इसका सबसेट होगा, 2 इसका सबसेट होगा, ध्यान से देखिएगा गाइस, 3 भी इसका सबसेट होगा, और 1 2 भी इसका सबसेट होंगे, 1 3 भी इसके सबसेट होंगे। अब एक 2 3 भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, और कितने बन सकते हैं? 2 3। अब एक एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट होगा, और ये सेट खुद का भी एक सबसेट होगा। तो खुद का जो सबसेट होगा 1 2 3। तो यहाँ पर हमने इसके सारे का सबसेट लिख दिया। इसका यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसका यहाँ पर लिख दिया है, और इसका यहाँ पर लिख दिया है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ सेट पी, पी के पास कितने एलिमेंट है। अगर ए जो हो वो 5 के बराबर हो, मतलब कि ए जो है 5 के बराबर हो, तो पी के पास कितने, पी जो सेट है उसके पास कितने एलिमेंट होंगे? तो एक एलिमेंट होंगे इसके पास। ठीक है, क्योंकि जो ए है 5 के बराबर है तो एक एलिमेंट है, इसलिए वो जो है एक एलिमेंट उसके अंदर होंगे। अब आइए छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा? राइट द फॉलोइंग इंटरवल। इसका इंटरवल हमको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? आपको पहला ऑप्शन दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और x जो है -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, और x जो है x जो है -4 से बड़ा है, और 6 के इक्वल भी है और छोटा भी है। ये 6 के इक्वल है, छोटा भी है। तो इसको हम इंटरवल इसका कैसे लिखेंगे? ये ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है तभी ये ओपन ब्रैकेट रहेगा -4, और यहाँ पर इक्वल लगा है तो इसलिए यहाँ पर 6 के पास क्लोज ब्रैकेट रहेगा। क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट रहेगा। उसका कारण ये है कि यहाँ पर इक्वल नहीं दिया है, यहाँ पर इक्वल दिया है, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट रहेगा। अब दूसरे में करेंगे, देखिए दूसरा वाला क्या है? एक्स दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, जो एक्स है -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। तो इसको कैसे इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे? यहाँ पर बराबर कहीं नहीं है तो ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट -12 से लेकर -10 तक x जाएगा। ठीक है, अब ये वाला ये यहाँ पर दोनों तरफ बराबर है, इक्वल है, तो क्या इसको कैसे लिखेंगे? एक्स दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, जो x है 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा भी है, 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा भी है, और 7 से छोटा है, 7 के बराबर भी है। इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे? क्लोज ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि इक्वल साइन इक्वल लगा है, और यहाँ पर 7 रहेगा, यहाँ पर भी क्लोज रहेगा। तो हमने तीन ऑप्शन कर दिए, चौथा ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है, और उसको करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
गाइस अब 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमने जो 6वां की है जस्ट उसका अपोजिट ये क्वेश्चन 7वां वाला है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, मतलब कि x के इक्वल कोई भी नंबर नहीं होंगे, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सेट x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और जो x आपका होगा -3 से बड़ा होगा मगर 0 से छोटा होगा, और यहाँ पर बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं है, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, इसलिए ये होगा कि x जो है आपका रियल नंबर है और x जो है -3 से बड़ा है मगर 0 से छोटा है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट दोनों है, क्लोज ब्रैकेट है, तो मतलब कि x इन दोनों नंबर के बराबर भी है, x इन दोनों नंबर के बराबर भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेट x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड जो x है आपका 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है बराबर भी है, जो x है आपका 6 से बड़ा है बराबर भी है 6 के, और 12 से 12 से छोटा है और बराबर भी है, ये यहाँ पर इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन नंबर 3 में, यहाँ पर देखिए ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इसको कैसे लिखेंगे, सेट सच दैट x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 12 एंड इक्वल देन 12, मतलब कि x जो है आपका 6 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, 12 के बराबर भी होगा। तो ये हमने 3 ऑप्शन आपके कर लिए, एक ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है, आप उसे ट्राई करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर नहीं आता तो कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आता, उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो ऑप्शन दिए गए हैं कि एक सेट बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल का और एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का सेट बनाइए, तो ये कहाँ से लाएंगे हम, तो इसका एक यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा इन दोनों ऑप्शन का, तो आप सिंपली बना दिए सेट ऑफ ट्रायंगल के सेट में से हम ये दोनों सेट निकाल सकते हैं, ये इनके सबसेट बन जाएंगे। तो ट्रायंगल का अगर सेट रहेगा, ट्रायंगल का सेट है तो हम उसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, इक्विलेटरल भी निकाल सकते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल के जब सेट रहेंगे तभी हम निकाल पाएंगे। तो ये आपका इसका जो आंसर हो जाएगा सेट ऑफ ट्रायंगल, इसका यूनिवर्सल जो सेट होगा वो सेट ऑफ ट्रायंगल होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गिवन द सेट ए दिया गया 1 2 3 5 1 3 5 इसके एलिमेंट है, सेट बी है 2 4 6 एंड सेट सी है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी, मतलब कि ये जो सेट दिए गए हैं ये आपको सेट ए सेट बी सेट बी, इस ऑप्शन में से इसका कौन सा यूनिवर्सल सेट मान लिया जाए। तो देखिए यूनिवर्सल सेट कहाँ होता है, जिसमें से सारे सेट निकल के आ जाए तो उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है सेट, जो पहला ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6, मगर यहाँ पर जो सेट सी में 8 तक नंबर जा रहा है, यहाँ पर 6 है तो ये वाला नहीं होगा, ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ये वाला सेकंड वाला तो होगा ही नहीं। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला 10 तक जा रहा है, 0 से लेकर 10 तक, और हमें यहाँ पर चाहिए कितना 1 से लेकर 8, 0 से लेकर 8 तक चाहिए, मतलब ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। इस सेट में से हम इन तीनों सेट को बना सकते हैं, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही आपका यूनिवर्सल सेट होगा, आप इन तीनों सेट का ए बी सी का, ठीक है। तो गाइस ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, बने रहे। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।